भारतीय जनता पार्टी से एक्चुअल में देश के बाकी लोगों को पार्टी चलाना सीख लेना चाहिए। बता तो रहा हूँ, देश में वोटर को साबित करना पड़ेगा कि वो वोटर है। देश में मुसलमान को साबित करना पड़ेगा कि वो भारत का नागरिक है। देश में किसानों को साबित करना पड़ेगा कि वो किसान है। देश में देखिए, यूजीसी बिल जिस तरीके से लागू किया गया है, मुझे तो पहले तो देखो अभी बहुत जल्दी होगा इनिशियल में अपनी बात को रखना, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बिल को पहले ना समझने की ज़रूरत है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सबसे पहले तो अगर मैं उनकी बात करूँ, ये वो लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान के ऊपर रिएक्ट करते हैं। इनमें से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, ताल ठोक के कह सकता हूँ कि इनमें से 99.99% लोगों ने ये बिल पढ़ा ही नहीं है। ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। और अगर अगर इसमें से कोई व्यक्ति आपको ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति डिबेट के काबिल हो तो डिबेट करे, आकर के सामने आकर के बात करे, पॉइंट टू पॉइंट पे डिबेट में बात करे ना, क्या प्रॉब्लम है? बिल में क्या गलत है? देखिए, सरकार कंफ्यूजन दूर करे, सरकार का काम कंफ्यूजन दूर करना थोड़ी है। भारत में जो सरकार है उसका काम बिल्कुल भी कंफ्यूजन दूर करने का नहीं है। जैसे किसान बिल आया था, उन्होंने क्या बोला कि मैंने इतनी तपस्या की, शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी कि मोदी जी को वो बिल वापस लेना पड़ा। ऐसे ही आज ये जो बिल है, इसे समझाने का प्रयास, समझाने की बात आप करें कि समझाते क्यों नहीं है, कन्फ्यूजन क्यों नहीं क्लियर करते। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अभी तक पिछले 12 साल, 11-12 साल के अंदर इस सरकार की मंशा पे जो सवाल है ना, वो बड़ा गंभीर है। जिन जिन किसानों के लिए इन्होंने गुणगान किया, दिन रात समझाया, इन्होंने बोला हमने कमेटियां बना दी, हमने सब कुछ कर दिया, हमने किसानों से मीटिंग कर ली, हमने पब्लिक रिव्यू ले लिया, सब कुछ करने के बाद इन्होंने ये बात बोली थी कि लास्ट में जाकर जब इन्होंने देखा कि विरोध का स्वर इतना ज्यादा है कि बिल वापस लेना पड़ा इनको। और लास्ट में भी इन्होंने ये नहीं बोला कि बिल में कुछ कमी थी, बिल वापस ले लिया। और उसके बाद में उस बिल को इन्होंने पिछले दरवाजे से फिर धीरे धीरे करके लागू कर दिया। तो इसी तरीके से आज भी जो बिल आया है, अ, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से एक्चुअल में देश के बाकी लोगों को पार्टी चलाना सीख लेना चाहिए। इतनी वेल प्लान्ड पार्टी है। अब ये पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ कि ये पार्टी वो है जो कोई भी बवाल हम बाहर देखते हैं ना, ये उस बवाल की पहले रिहर्सल करते हैं, ये प्लानिंग करते हैं। और आज जो आप बवाल देख रहे हैं, ये बवाल ऐसा नहीं कि रातों रात बवाल हो गया, ये इस्तीफे आ गए। ये इस्तीफों की लिस्ट बन के गई होगी कि किसने इस्तीफा देना है। और ये तो इनकी अपनी मर्जी है। जब होगा क्या, कुछ समय के बाद में, कुछ समय अंतराल के बाद में हो सकता है कि सरकार अब जैसे कि विरोध के अंदर जा रही है, जनता तो वोटिंग को लग रहा है कि हो सकता है इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो चुका है, तो वोटिंग में ट्रांसपेरेंसी लानी पड़े। ऐसे में एससी एसटी ओबीसी को अपने साथ लाने के लिए हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर बिल वापस ले लिया जाए। ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। लेकिन उस टाइम इनके पास कहने के लिए मुद्दा होगा कि देखो, हम तो आपके फेवर में बिल लाए थे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को भेदभाव सिखाया। और देश को भेदभाव करना आज से नहीं सिखाया, पीढ़ियों से करते आ रहे हैं ये लोग। और अंग्रेजों के समय में भी जब ये भेदभाव की नीति थी, वो इन लोगों ने ही लागू करवाई थी देश के अंदर, जब देश का बंटवारा हुआ था। देखिए, एक्चुअल में अगर देखा जाए बिल को, अभी इनिशियल लेवल पे तो लग रहा है कि बिल का फायदा होना चाहिए। एसटी, एससी, ओबीसी और इवन जो जनरल जनरल है, उनको भी फायदा होना होगा। उसका रीजन ये कि इसके अंदर जो 10 मेंबर्स की जो कमेटी की बात की गई है, उस 10 मेंबर की कमेटी में एक एसटी है, एक एससी है, एक ओबीसी है। उसके अलावा एक जो महिला के लिए जो इन्होंने एक एक पोस्ट डाली है, जिसमें ये नहीं बोला गया कि वो एससी, एसटी, ओबीसी होगी या जनरल होगी, तो वो जनरल कैटेगरी है। इसी तरीके से जो हैंडीकैप की कैटेगरी डाली गई है, वो भी, उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया। और बाकी जो पोस्ट है वो तो ऑटोमेटिक ही बाय डिफॉल्ट ही जनरल है। तो अगर 10 में से 7 लोग जनरल के आते हैं, तो किस तरीके से जो बात करें कि जनरल का शोषण हो जाएगा, जनरल को नुकसान हो जाएगा, संभव ही नहीं है। करणी सेना तो कह रही है कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, भारतीय जनता पार्टी ना बड़ी वेल प्लान्ड पार्टी है। बहुत बढ़िया, मतलब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे सुनियोजित पार्टी है। और कोई भी काम करने से पहले ना रिहर्सल करते हैं अंदर बैठ के कमरे में, कि किस नेता को गाली देनी है, किस मंत्री को गाली देनी है, किस जज को ट्रांसफर करना है। ये सब चीजें तो रोज रात को बैठ के कमरे में करते हैं भाई। तो आप जो चीजें बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं है, वो एक्चुअल में हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। क्या यूपी चुनाव को देखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया? देखिए, आपको ना एक चीज कैलकुलेट करनी होगी। जब दिल्ली में हमला हुआ, या पुलवामा में हमला हुआ, या पहलगांव में हमला हुआ,
कोई ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे ये इलेक्शन से कैसे जुड़ेगा। आपको हमेशा ये देखना होगा कि एंड बेनिफिशियरी कौन है इस हमले का या इस बिल का या किसी कानून का। एंड बेनिफिशियरी क्या उसका एंड बेनिफिशियरी भाजपा होगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी उसका एंड बेनिफिशियरी होगी तो आप समझ लीजिए कि बंद कमरे में बैठकर की गई प्लानिंग जो है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल है। हरप्रीत जी, जिस तरीके से कृषि कानून का विरोध कर रहे थे तो उनको कहा जा रहा था ये देशद्रोही है। सीएनआरसी के जो इन्होंने विरोध किया था वो कह रहे थे कि जिनको तकलीफ है जो विरोध करे वो देशद्रोही है, पाकिस्तान चले जाए। अब वही लोग यूसीडी का विरोध कर रहे हैं तो क्या वो पाकिस्तान जाने के लायक हो जाए? देखो, मैं बता तो रहा हूँ, देश में वोटर को साबित करना पड़ेगा कि वो वोटर है। देश में मुसलमान को साबित करना पड़ेगा कि वो भारत का नागरिक है। देश में किसानों को साबित करना पड़ेगा कि वो किसान है। देश में हर किसी को साबित करना पड़ रहा है कि वो देश का नागरिक है। तो आज की तारीख के अंदर जो चीजें आप बोल रहे हैं ये कहीं ना कहीं ये वही सरकार है जो कहती थी कटोगे बटोगे तो कटोगे। और आज की तारीख के अंदर मुझे लगता है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको ये बात दोबारा से सोचनी चाहिए, विचार करनी चाहिए कि आप उन लोगों के हक की बात कर रहे हो जो आपके अपने भाई हैं। दलित, एसटी, एससी, ओबीसी, ये कौन है? सब एक हिंदू ही तो है। हाँ जी। देखिए देखिए, धन्यवाद वाली बात अगर मैं बोलूं तो मैंने बोला ना कि देखो, अगर अगर वो बिल लेकर आए हैं और उनकी मंशा सही है सब, क्योंकि मैंने क्या बोला कि 2014 से लेकर जितनी भी चीजें लेकर के आ रहे दिखाते कुछ और है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। तो ये जो भी चीजें लेकर के आते हैं बाद में पता लगता है कि किसानों के हित में लाया गया बिल तो वो था जिसके साथ में किसानों के गले किस तरीके से काटे जाएंगे ये तय हुआ। तो अब अगर आज की अब बात करें तो एस टी, एस सी, ओबीसी के फेवर में ये बिल बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो सरकार की मंशा क्या है ये क्लियर होगा अभी थोड़े समय के बाद। क्या ये बिल वापस लिया जाता है? अगर सरकार बिल वापस लेती है तो क्लियर। देखिए देखिए, विपक्ष कौन है? बाबा साहब ने एक चीज ना, विपक्ष का दर्जा जनता को दिया है। और विपक्ष का रोल अगर जनता नहीं प्ले करेगी तो आप ये मत बोलिए कि विपक्ष चुप है। केवल चुने हुए चंद नेता विपक्ष नहीं होते, देश की जनता विपक्ष है। और यकीन मानिए, भारतीय जनता पार्टी अगर झुक रही है ना तो वहीं झुक रही है जहां देश की जनता विरोध कर रही है। किसी नेता के झुकाने से नहीं झुक पा रही है। तो आज विरोध कर रहे हो तो कल तक ये कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, फिर आज इस दिन का विरोध करने का मतलब क्या होगा? देखिए, मैंने वही चीज आपको बोली कि वो अभी तक सबको बोल रहे थे कि हिंदू है। और हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या था? हिंदू राष्ट्र का मतलब भी तो यही था कि सब सब एक समान होंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगी, कोई जात पात नहीं होगा। लेकिन अगर वो ये मानते हैं कि वो लोग भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करते हैं और फिर ये बिल आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको ये परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगर वो भेदभाव नहीं करते हैं या वो किसी के साथ ज्यादती नहीं करते हैं तो उनको तो डरने की, घबराने की या परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। उनको क्या जरूरत तो है? 2027 के विधानसभा यूपी में होना है तो कौन समाज का वोट कहीं बढ़ तो नहीं सकता इससे? देखिए, अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था, बिहार के एक मंत्री ने, भाजपा के एक मंत्री ने ये बोला है कि केवल जनरल कास्ट की वोट से थोड़ी ना हम इलेक्शन जीतते हैं। तो अगर बट भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? भाजपा को फर्क नहीं पड़ता। भाजपा जहाँ 10,000 बांट के वोट खरीदती है वहां 15,000 बांट देगी, 20,000 बांट देगी, 25,000 बांट देगी। तो वो फर्क नहीं पड़ता। अदानी को 1 रुपए के हिसाब से जंगल दिया गया, अभी एक बिहार में दिया गया, दूसरे राज्य में भी बेच देगी। अखिलेश यादव को फायदा होगा? देखिए, चुनाव के तरीके से माना जाए तो अभी बहुत जल्दी होगी ये बात कहनी। वैसे देखो, अभी तो ऐसा लग रहा है कि बेनिफिशियरी, अगर ये बिल वापस नहीं जाता है और इसको लागू करने की मंशा बिल्कुल सही है, तो उस स्थिति के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा हो सकता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा तो कुल मिलाकर के योगी जी को नुकसान होना तय है। हिंदू संगठन के लोग कह रहे थे इसलिए लाया गया है ताकि योगी जो कल इतने फेमस हो रहे थे कि पीएम के चेहरा बन रहे थे उनको साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि योगी जी पीएम का चेहरा नहीं है। ये सब कुछ आरएसएस तय करती है। अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 में बने थे ना, भले ही बाद में उनका दबदबा अपना बढ़ गया हो और उन्होंने अपना कद बड़ा कर लिया हो, लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को, अडवाणी जी को पीछे करके, और खुद प्रधानमंत्री पद की जो दावेदारी नरेंद्र मोदी जी ने की थी वो आरएसएस के माध्यम से हुई थी।
नागपुर के अंदर कार्यालय में बैठकर। ये ऐसा नहीं है कि योगी जी तय कर लेंगे, लेकिन यकीनन योगी जी को बेनिफिट इस चीज़ का मिल रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कहीं न कहीं आरएसएस के साथ बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है, उसका फ़ायदा जो है वो योगी जी को मिलता हुआ दिखाई देता है।